ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वामिदे सवितुर्वरेण्यं नित्वरा सुव यद्भद्रं नमस्ते। ॐ नीरगर्भः सम्मगस्य वेदस्य सहपतिर्तोरास् सदा पृथिवीं तस्मै विश्वामिदे। ॐ यस्य विश्वं सते प्रशिशं सदे यस्य छाया मृतं यस्य नित्यं तस्मै विश्वामिदे। ॐ अविश्वामिदे। ॐ प्रत्येना यत्कामस्ते अस्तु वयं सामपतयो वैना स्वयं मन्दिरं
ओम भूर्भुवः तस्यास्ते देवयजने पृष्ठे अन्नादय याद ओम उद्भुने रक्षिजा देहि प्रविष्टा भूतति संसृजे कामय विश्वे यजमान सीदत ओम महात्मा जातवे भस्यवदस्य शास्त्रान् पशुभिर्ब्रह्मा येन सहितो इदम् अग्नये इदम् नमः अव्यायु धर्म सुसंज्ञा सोचिषे एकं युहोतन इदम् अग्नये इन दोनों के कई वृद्ध श्रद्धालु सेवक थे, कई चले गए। तो एक न एक दिन जाना है। राजा हो, महाराजा हो, गरीब हो, अमीर हो, तो हर एक किसी की ये समझ में नहीं आता कि मृत्यु को कैसे रोकें। यजुर्वेद में मंत्र था, मेरे दिमाग से निकल गया। आधा तो याद आ गया। तुम्हें विदित्वा मृत्युमेति न अनुपंथा। तुम्हें विदित्वा, विद में जानना, विद्यार्थ को है, तो तुझे जाने बिना, तुम्हें विदित्वा, ये तुझको जानने से तू यहाँ पर परमेश्वर के लिए, हे परमेश्वर, तुझको जानकर ही, विदित्वा जानकर ही, मृत्यु में थी, मृत्यु को पार किया जा सकता है, मृत्यु को जीता जा सकता है। हे परमेश्वर, तुझको जानकर ही मृत्यु को जीता जाता है, न अन्य पंथा, न अन्य पंथा, कोई और अन्य पंथ नहीं है, और कोई मार्ग नहीं है कि जिससे हम मृत्यु को जीत ले, दुखों का नाश कर ले, हंसी से रहने लगे। बिल्कुल नहीं, ईश्वर को जानना पड़ेगा। हाँ, जब बुद्धि हमारी खराब हो जाती है, वो ये समझने लगती है कि जी बस यही रास्ता है, अपने बच्चों को
मेहनत की कमाई लाओ, खिलाओ, कपड़े पहनाओ, स्कूल भेजो, ये तो कर्तव्य में आता है। पर सबसे बड़ा कर्तव्य ये है कि मृत्यु को जीतो। ये दुखदाई है। किसी किसी को तो ये बच्चों को छीन के ले जाती है, किसी को जवान को छीन के ले जाती है। ये तो गुरु कृपा, गुरु के आश्रय में जो जीव रहता है, और वो गुरु जो वेद जानता है, अष्टांग योग का ज्ञाता है, समाधिस्थ पुरुष है, उस आचार्य, उस गुरु के आश्रय में रहकर विद्या को पूरी उम्र जानते रहना, जानना, क्योंकि मृत्यु को जीतना आसान नहीं। ये कोई हंसी मजाक का काम भी नहीं, और ये काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार का रास्ता भी नहीं। ये तो इससे अलग की चीज है, अद्भुत है। ये रास्ता ही अद्भुत है। अब मुझे आप लोगों से बेटा बेटी का प्रेम है। आप अब वो एक स्वभाव है, क्या करें। यदि आप हमारे बेटे हो, बेटियां हो, तो मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा जिससे तुम दुखों से पार हो जाओ, मृत्यु को जीत लो, धीरे धीरे जीत लोगे। इस आयु में नहीं तो अगले जन्म में जीत लोगे, लेकिन रहोगे मनुष्य योनि में। जो गुरु के अधीन नहीं है वो मनुष्य योनि में नहीं रहता। वो मरने के बाद नीच योनि में आ जाता है। नीच योनि मतलब मनुष्य से नीची योनि, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, पशु, पक्षी, ये मनुष्य से नीची है। और कोई कास्ट सिस्टम भगवान ने नहीं बनाया, यही नीची योनियां है। कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस बुरे कर्म करके अगले जन्म में जीव इन्हीं नीच योनियों में जाता है। तो प्रेम है, गुरु भक्ति है आप लोगों की, मैं मजबूर हो जाता हूँ कि भाई ऐसे ऐसे महान ये हम करें। आप कितनी श्रद्धा से आते हो। हमारे बच्चे बहुत इतने श्रद्धालु हैं, सभी श्रद्धावान हैं। तो मृत्यु ना आए इसका उपाय अभी कर सकते हो मनुष्य में। तो मृत्यु ना आए इसका उपाय अभी कर सकते हो मनुष्य में। अभी तो दुनिया वो उपाय कर रही है कि हमारी नीच योनियों में मृत्यु आए, हम बर्बाद हो जाए। इस बर्बादी को वो आबादी कह रहे हैं, आबादी को ही वो आबादी कह रहे हैं। क्यों? वेद ज्ञानी, इसका अर्थ ज्ञान। जैसे ज्ञान की कमी है, ज्ञान जो है वो वेद है, वेद ज्ञान है। इससे वेद शब्द निष्पन्न होता है। तो वेद की कमी, वेद का मतलब ज्ञान की कमी, ज्ञान का मतलब समझ की कमी। तो हमें मतलब ये शरीर जो मिला है,
देखो, खाना पीना, सोना जागना, संतान प्राप्त करना, ये कुत्ता बिल्ली गाय भैंस का भी तो काम है, सुअर का भी काम है, छिपकली का भी काम है। तो धर्म आदि तो एक विशेष काम जो मनुष्य को सौंपा है, वो ईश्वर की भक्ति है, वो धर्म विशेष। धर्म मतलब कर्तव्य, कर्तव्य का किसको भी पता है। आप ही लोग थोड़ा बहुत जानने लगे हो और जानोगे। धर्म बोलते हैं कर्तव्य, वो कर्तव्य किसको बोलते हैं? अरे कर्तव्य बोलते हैं कि जो वेदों में कर्म करने को कहे गए हैं, जैसे मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, तो वेद में कहेंगे। फिर वेद ने ये भी निर्णय कहा कि माता पिता से भी बढ़कर आचार्य क्यों बोला भगवान ने, कि याद रखो माता पिता इसी जन्म के साथी हैं बस, अगले जन्म में इनका कोई काम नहीं रहेगा और न ही विशेष इस जन्म में। ये अपना कर्तव्य पालन पोषण कर लेते हैं। लेकिन जो आचार्य होते हैं ना, उनका ऋग्वेद में 5 जन्म का रिश्ता तो जोड़ा ही है, लेकिन मंत्रों में आता है कि ये 5 जन्म से भूयश्च, भूयश्च, च का मतलब और भी, शरदस्तार 100 वर्ष से भी ज्यादा जिए और रहे, तो मोक्ष की जीवात्मा तो अरबों साल रहती है, अरबों से भी ज्यादा। तो वो अपने शिष्य की देखभाल करते, पर माँ बाप नहीं कर सकते, वो मजबूर, मुझे पता ही नहीं है। वो अपने कर्तव्य निभाकर पार हो गई, परंतु किसी को नहीं तार सकते। जैसे माँ बाप है, दीक्षा में अपना अग्निहोत्र करते हैं, नाम जपते हैं, माता पिता गुरु की सेवा करते हैं, जिनके माता पिता नहीं रह जाते, परमेश्वर कहता है वो गुरु की सेवा करके पाप को धो ले। महावीर मंत्र ने कहा अपने पाप को धो लो, क्योंकि ये पाप कर बैठे हो। अगर कि आपने माता पिता की सेवा नहीं की जब वो जीवित थे, तो बड़ा भारी पाप कर बैठे, और उसका बहुत बड़ा जुर्म, बहुत बड़ा पनिशमेंट आपको। तो उस पाप को धोने का जो मार्ग बताया भगवान ने, कि गुरु की सेवा करो, पाप से मुक्त हो जाओ। गुरु की सेवा से तो अनंत लाभ है। तो ये मैं यहाँ पर पढ़ते थोड़ा ये हमेशा ही थरथरा जाता हूँ कि देखो पिताजी चले गए तो उनकी आत्मिक शांति के लिए किया जाता है, और
शिक्षा ये मुझे मिलती है कि एक दिन जाना है ना, पर कहीं नहीं समझते सीखते। आयु के दिन पर बनता हूँ, ये तो है ये आयु बढ़ती है ये जिससे, तो जो हम जन्मदिन जैसे के मनाते हैं आयु बढ़ती है, ये तो बढ़ती है। मंत्र में इसमें नहीं पता नहीं कितने मंत्र हैं। ईश्वर का यज्ञ करो, मैं यज्ञ हूँ, यज्ञ प्रतिष्ठिता है, यज्ञ में प्रतिष्ठित है, यज्ञ में इससे ही पूजा होती है। यज्ञ प्रतिष्ठिता का अर्थ है सच्ची पूजा जो है ईश्वर की वेद मंत्रों से यज्ञ में होती है और कहीं नहीं। वेद न जानने से बड़ा अन्याय हो रहा है। अब हम लोगों के अंदर भगवान की कृपा है, हर जगह वेद वेद वेद, तो इसमें भी पता है जिसको वेद नहीं है ना, तो जितने भी ऋषि मुनि तो बस नहीं पता भी, इनको क्या पता ज्ञान क्या होता है। जब वेद ही नहीं है तो इनको क्या पता। आप लोग वेद सुनते हो तो बहुत ज्ञान प्राप्त कर चुके हो काफी, अभी तो बहुत प्राप्त करना, एक जीवन तक
लगे ही रहना है। हर जीवन में आपको सुख मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा वैदिक। और किसी न किसी एक जन्म में पार हो जाओ, समाधिस्थ हो जाओ। तो इसमें भी भगवान कह रहा है ओम देव सविता। ईश्वर कह रहा देखो ऐसे मेरी प्रार्थना करो। ये भी मुझसे मांगो कि देव परमेश्वर, हे परमेश्वर सविता, तीनों लोगों को रचने वाले, ये तीनों लोगों को रचने वाले परमेश्वर रसूल यज्ञ यज्ञ की प्रेरणा दे। तो अंदर ही तो है, बाहर भी है, तेरी प्रेरणा अंदर से आती है। हम यज्ञ करते हैं तो फल दे यज्ञ का, तो अंदर से प्रेरणा दे कि हम यज्ञ करते रहे। उम्र भर आखिरी सांस यज्ञ न छूटे, दुनिया छूट जाए, यज्ञ न छूटे। रसूल यज्ञ प्रतिम भगाए, यजमान जो यज्ञ करवाता है वो भगाए में ना सुख आनंद है, अलौकिक आनंद उसको दे। क्योंकि वो एक यज्ञ कराकर न जाने कितनी दुनिया का लाभ करता है। तो ये ऐसे ऐसे मंत्रों का ज्ञान अब समाज में नहीं रहा, जिसे आप लोग धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। तो समाज में रहते हो, प्यार से कह सकते हो, तो दूसरों को भी तार देते हो। तो आप लोगों में कोई जरूरत नहीं रही, तुम आप लोगों में ज्ञान आता जा रहा है, आप समझाने में और सफल हो गए। इतनी खुशी की बात है कि आपके न जाने एक मिशन लेके अगर चले तो कितना को बदल दोगे आप, कितनी की जिंदगी में बाहर ले आओगे ना, आगे आगे धीरे धीरे। इदं सोमाय नमः। ओम प्रजापते स्वाहा। इदं प्रजापते नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदं इंद्राय नमः। ओम भूरग्नाय स्वाहा। इदं अग्नाय नमः। ओम भगवते स्वाहा। ये थोड़ा रह गया। यही प्रेम होता है गुरु शिष्य का, शिष्य का बेटा और बेटी, ये रिश्ता होता है इनका आपस का। वे पितामह होते हैं, आचार्य पितामह, उनके बेटा बेटी, शिष्य और शिष्य। तो ये आपको ज्ञान है, एक जन्म होता है माता पिता द्वारा, उसको गंगा जन्म का मनु भगवान ने। माता पिता से जन्म होता है, उसको गंदी नाली का कीड़ा कहा है। और सच है, पर जो ही वो दीक्षा लेता है द्विजन्मा कहलाता है, उसका दूसरा जन्म हुआ। दूसरे जन्म में विद्या के पिता उनके आचार्य पितामह,
और माता जो है वेद, वेद माता है। तो दूसरे जन्म की माता वेद है और पितामह पिता आचार्य हैं, गुरु हैं। ऐसे पवित्र ज्ञान को दुनिया में फैलाना चाहिए और जी भर के आहुतियां डालनी चाहिए, विद्या सुननी चाहिए। तो बोलो बेटा बोलो।
ॐ निषेधो देवावायवस्था देवो वनसविता प्रार्थयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणा आप्यायमुनया इन्द्राय भागं प्रजापतिरन्यमीवा आयुष्मामावास्तेन ईशतमादशंसो भुवास्मिन् गोपतौ स्यादशरीयस्य मानस्य पशून् पाहि स्वाहा ॐ प्रतिष्ठं रक्षः प्रतिष्ठाहरात्रयो निष्पतं रक्षो निष्पताहरात्रयः पुरन्दरिष्यदेवी स्वाहा ॐ नमस्तयामाययाचनारिपुरीशीतमर्तयः यो वर्णयेददाशहव्यदातये स्वाहा ॐ अगत्यं द्विजिनं दिपुंस्तेनमग्ने दुरादयं रविष्ठमस्य सर्पतिभिः सुगं स्वाहा ॐ पृष्ठराज्ञेन वर्षयो निस्तोमस्य वीरविष्पते निमायेन तपसा रक्षसोदः स्वाहा ॐ यथा इन्द्रभयामहे ततो नो अभयं कृति भगवन् क्षत्री तव तन्नूतये विविशो विविधो यदि स्वाहा ॐ पदामर्कमराधसं पदा शुम्भमिव स्फुर पदा नमः शुश्रुवज्र इन्द्रो स्वाहा ॐ ब्रह्मीशूरः समिता चोदयो मनुषो रथं समावादस्य नरतमोषः पात्रं न शोचिषा स्वाहा ॐ अद्याद्याश्वश्व इन्द्रत्रास्वपरिचनः विश्वाचनो जरित्रीं सत्पदे आहादिवानक्तं च रक्षिषः स्वाहा ॐ प्राणिस्थानिर्मधुमानाम्बुधाः पात्राणि सुदुःखाननेनुः श्रेयस्ययापत्रं नतीव शशिविरासन्धीनाभिरुदरं नमाचा त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् अभी देखो भगवान के कई जगह हजारों जगह हमारी आंखें खोली हैं, पर वेद कोई सुनता नहीं बस।
अज्ञान संसार में इसीलिए है कि आज कोई वेद नहीं सुनता। सत्युग त्रेता द्वापर में ज्ञान इसलिए था कि घर घर वेद सुनते थे। न निरग्नि ही कोई अग्निहोत्र के बिना कोई घर था ही। अब कहाँ अग्निहोत्र होते हैं और कहाँ वेद सुने जाते हैं। तो इससे दूषण फैल गया, बीमारियां फैल गई, न जाने क्या क्या गंध फैल गया, विषय विकार फैल गया, कामक्रोध मदलोभ विकार फैल गया। इनका इलाज तो यज्ञ था, इनका इलाज तो वेद था। और वेद सुनना नहीं, यज्ञ करना नहीं, इनको तो समय मिल गया, ये फैल गए, ये शक्तिशाली हो गए। कामक्रोध मदलोभ अहंकार निंदा द्वेष चुगली ये फैल गए संसार में और तबाह कर दिया संसार को, बर्बाद कर दिया। अगला मंत्र बोलिए। ओमेतास्ते अग्ने समिधः त्वमेतः समेतः आयुरस्मासु देहि अमृतत्वम् आचार्याय स्वाहा। ये अनुष्ठान के मंत्र चलने हैं, जब तक चल रहे हैं तो जितना विज्ञान आप सुन सके सुने जाओ। भगवान की आज्ञा है, शुभम तप, सुनना ही तप है। और फिर आज्ञा है, श्रुति श्रुति करना, कानों से वेदों को सुनो। आचार्याय होता है, आचार्य के नजदीक बैठ ये वेद सुनो, ये वेद की ज्ञान दूंगा। ओम से दुःखो अस्तु मरुतः स सुष्मि यम अर्थयम विशदस्व अवाथ उतेन अग्निः सरस्वती जुनन्ति न तस्य राय पर यथास्ति। ओम अयं हि नेता वरुण कृतस्य मित्रो राजानो हरिमाको धो सुहवा देववेदितिः नरमणा तेनो अंगभो अति प्रसन्नरिष्टा। ओम अस्य देवस्य मीळोषो वया विष्णुरे तस्य प्रभृते हविर्भिः विदेहि रुद्रो रुद्रेयं महित्वं याचिष्टं वरति रश्मिना विरावत्य। ओम मातृपुष्ण घृण तिरस्योरुत्रि यदरातिशा चश्च रासं वयोभुवो नौर्वन्तु निहान्तु दृष्टिं परिक्रमां वातो ददातु। ओम नो रोदसी यजुष्पते वसिष्ठैरिता मानो वरुणो मित्रो अग्निः यच्छन्तु चन्द्रानुपमं
नो अर्पण यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॐ प्रातः अग्निं तदिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्मिना प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पति प्रातः सोममुत रुद्रं हुवेम ॐ सर्जितं भगं मुग्धं हुवेम वयं पुत्रम् अदित्येयो विधत्ता आदरश्चिद्वयं मन्यमानस्तुरश्चिद राजा चिद्वयं भगं भक्षितया याः ॐ भगवता प्राणेश्वर सत्यराजो भगवान् धियं दवात् तदन्नाः भगवत्राणो वीरश्वैः भगवद्भिर्भिन्द्रिमन्त स्याम ॐ देवता ॐ ते धामीं भगवन्तः श्यामोत राकित्वात् मध्येहनाम् उतोदिता मगमन् सूर्यस्य वयं देवानां सुनतोऽस्यां भगवान् अस्तु देवाः तेन भगं भगवन्तः श्याम तं त्वाभव सर्वज्ञोः वीति स नो भगा पुरेता भवेह तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। देखो ईश्वर के अधीन रहने का मतलब होता है गुरु के अधीन, और गुरु के अधीन रहने का मतलब होता है वेद के अधीन, और वेद के अधीन होने का मतलब होता है जो जो वेदों ने कहा है उस पर चलना, और वो शिक्षा गुरुजन ही देते हैं और किसी के बस की नहीं। तो इन मंत्रों में देखो कितना ज्ञान भर दिया भगवान ने कि यान मनुष्यान विद्वान से रक्षण की, जिन मनुष्यों की रक्षा विद्वान जन करते हैं ते विद्वान सो भूतवा, वही जन विद्वान होकर धनेश्वर्यं प्राप्य, धन और ऐश्वर्य प्राप्त करके रक्षण की, औरों की भी रक्षा करते हैं। शक्नुवन्ति, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, कि विद्वान लोग ही विद्वान से रक्षण की रक्षा करते हैं समाज की। ठीक है, आज
मीडिया है और कई समाज सेवक पहले जमाने में समाज सेवक ऋषि मुनि होते थे कि जहाँ कभी कोई छल कपट गड़बड़ी हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि वो तो तपे हुए होते थे। उनके लिए तो सारा संसार बेटा बेटी होता था। अपने बेटा बेटी की वो रक्षा करते थे, वो उनको ऊंची ऊंची मंजिलों पे पहुंचाते थे। तो इस मनुष्य का, इस मंत्र का भाव यही है कि जिन मनुष्यों की विद्वान जन रक्षा करते हैं, वे मनुष्य ही विद्वान होकर धन ऐश्वर्य के मालिक होकर औरों को भी रक्षा कर सकते। अब देखो, अब आज कोई भी हो, टाटा हो, बिरला हो, अरबोपति बहुत है हमारे देश में, विदेशों में, परंतु इन्होंने जो धन पाया है वो अपने पिछले कर्मों के हिसाब से पा लिया, और इसलिए उसको पाकर वो चिंता में रहते हैं, दुखी रहते हैं। क्योंकि ला ये कह रहा है वेद का कि विद्वान लोग जिसके रक्षा करते हैं और धन देते हैं, वो विद्वान होकर, वो ही लोग विद्वान होकर धन को प्राप्त करते हैं और दूसरों की रक्षा उस धन से करते हैं। ये ला है। ज्ञान मनुष्यों ने विज्ञान से रक्षण की। जिन मनुष्यों के विज्ञान लोग रक्षा करते हैं, ये विद्वान तो होकर, वही तो विद्वान होकर के धनैश्वर्यम प्राप्य ज्ञानपि अन्यानपि, धन और ऐश्वर्य को पाकर ये ऋषि मुनि लोग अन्य को रक्षा भी करते हैं, धन से भी हर प्रकार से न सपन मानती, इसमें कोई संदेह नहीं। तो धन का बंटवारा हो, सर्कुलेशन में धन में आना हो, तो इसके लिए तो देश में तपस्वियों की जरूरत है। तपस्वियों की कमी से घोटालेबाजी है। तो धन लेके भाग रहा विदेश में, तो यही धन का गबन कर रहा है, पता नहीं क्या कहने होगा। तो धन की रक्षा के लिए विद्वान चाहिए। अब ये क्या है, ये विद्वान आप वर्तित्व आपके शुभ तरह बर्ताव करते हैं ना, ये लोग सर्वेभ्य सुखम विद्यां च प्रयच्छन्ति, सुख और विद्या वेद के देते हैं। ये ऋषि तपस्वी विद्वान लोगों को सुख भी देते हैं, वेद की विद्या भी देते हैं और धन भी देते हैं। इन्हें आशीर्वाद से खूब धन बरसता है। ये सर्वाभिरक्षक संति, वो ही सबके रक्षक होते हैं। ये विद्वान लोग, विद्वानों के विद्वान लोग कौन कह रहा है?
कि महिमा चारों वेदों में, कि महिमा चारों वेदों में गाई मेरे सतगुरु प्यारे की, कि महिमा चारों वेदों की महिमा गाई मेरे सतगुरु प्यारे की। ये ब्रह्मा विष्णु शिव सारे गुरु सेवा को तरसते, ये ब्रह्मा विष्णु शिव सारे गुरु सेवा को तरसते हैं, गुरु सेवा सेवा को तरसते हैं। की महिमा चारों वेदों में, की महिमा चारों वेदों में गाई मेरे सतगुरु प्यारे की, कि महिमा चारों वेदों में महिमा चारों वेदों में गाई मेरे सतगुरु प्यारे की। तो आप देखेंगे तो सही महिमा गाई है, वो तो वेदों ने गाई है, ईश्वर ने गाई। कल भी मैं कोई आर्टिकल ठीक कर रहा था या लिख रहा था, मुझे याद नहीं, ये अपनी पत्रिका के लिए ही, तो उसमें भी मैंने कुछ ये दर्शाया कि कपिल मुनि कह रहे हैं, ईश्वर कहता है, ऋषि मुनि कह रहे हैं ईश्वर निराकार है, उसका न शरीर है, न मुंह है, न हाथ है, न पैर है, ये अति सूक्ष्म तत्व है। तो चल फिर करके वो किसी के पास पहुंच नहीं सकता क्योंकि पैर नहीं है, लेकिन ओमनी प्रेजेंट है, सर्वव्यापक, उसे कहीं आने जाने की जरूरत है ही नहीं। ये ईश्वर के गुण है ना। तो मुंह नहीं है ईश्वर का, जुबान नहीं है, निराकार है ईश्वर, तो वो बोल नहीं सकता। जैसे बच्चा भी बोलता है ना, खा खा गा घा, हाँ? ईश्वर ये भी नहीं बोल सकता, पर बिना बोले वो वेदों को भी पार कर जाता है, ऐसा वो सर्वशक्तिमान है। उसने बड़ा ज्ञान दिया है कि वो ही विद्या देते हैं और सबके सब सबके रक्षक बनते हैं। ईश्वर है, सर्वशक्तिमान है, सबके रक्षक हैं, सबको विद्या दान करते हैं, धन दान करते हैं, संतानें दान करते हैं, गृहस्थी बनाते हैं, रक्षा करते हैं? अब ऐसे ईश्वर को छोड़ के और कौन सा ईश्वर हो गया ये जिसके ये गुण हो? किसी के भी नहीं है, ये एक ईश्वर है। ये ज्ञान तो बहुत ही कमाल का है।
अब देखो धर्मात्मा किसको बोलोगे? जिसने तिलक लगा लिया, वस्त्रों पे कुछ लिख लिया, राम राम वगैरह कुछ जो भी, इसके लिए तो बड़े बड़े महात्माओं ने कह दिया, छाप तिलक सब छीन मेरे मुँह से मिलाए के, छाप तिलक सब छीन मेरे मुँह से मिलाए के, छाप तिलक सब छीन मेरे मुँह से, बलि बलि जाऊं तोरे रंग रजुआ, बलि बलि जाऊं तोरे रंग रजुआ में, तोरे रंग रजुआ में, तोरे रंग रजुआ, अपनी सी कर दी मेरे मुँह से मैना मिलाए के, अपनी सी कर दी वो बात गजब की कह दी मेरे मुँह से, यानी जब गुरु का दर्शन हुआ, वेद बोलते हैं परिपश्यत पश्यति, पश्यति दर्शन हुआ, जब ऋषि मुनि गुरु का, तो तिलक वगैरह ये सब हो गए। तो गुरु का जब ज्ञान मिला तो उसमें मिला कि वेद तो कहते नहीं है कि भाई मंदिर बनाओ या तिलक लगाओ या जो भी, तो इस बड़ा गलत काम हो गया। तो जिसको ये वेद समझ आए उसने वो काम छोड़ दिया जो वेदों में नहीं है, उसने वो काम छोड़ दिया जो वेदों में नहीं है, उसने वो अपनाया जो वेदों में, अष्टांग योग विद्या, तद जप तदर्थ भावना, अर्थ भावना से ईश्वर के नाम का जाप, जो वेदों ने कहा उसको अपनाया उसने और कर दिया। तो मैं कहाँ तक हूँ, ईश्वर की महिमा करूं, भगः सत्यराधः, अत्यंत सेवा करने योग्य है, सत्य प्रकृति रूप धन युक्त, भगः सब ऐश्वर्य देने वाले ईश्वर, ईश्वर आप कृपा करके ना, नह इमाम धियम, हमारी बुद्धि को उत्तम कर दो। गायत्री में भी है ना, धियो यो न प्रचोदयात्, यहाँ भी है, हम हमारी बुद्धि को उत्तम कर दो, तो बाकी सब उत्तम हो जाएगा। बुद्धि पापी है, इंसान पापी है, जीवात्मा पाप कर्म करती है, बुद्धि शुद्ध है, जीवात्मा शुभ कर्म करती है। इसलिए बुद्धि को शुद्ध करने के लिए, बुद्धि ज्ञानेन शुद्धीयते, ज्ञान से बुद्धि शुद्ध होती है, और ज्ञान तो वेद, वेद ज्ञान है, ज्ञान तो विद्वान के पास है, ऋषियों के पास है, तपस्वियों के पास है, आखिरी सांस तक सुनने की आज्ञा भगवान ने दी है।
बड़ा अच्छा काम है ये, बड़ा अच्छा ज्ञान है इसमें। ये समय हो रहा है, आप लोगों ने भी जाना है कि ये मनुष्य ईश्वर आज्ञा प्रार्थना ध्यान अनुपासनानुष्ठान पुरः शरण पुरुषार्थम कुर्वन्ति। ईश्वर की आज्ञा प्रार्थना ध्यान उपासना, इसमें पुरुषार्थ करता है ना। हे भगवान, हे ऐश्वर्य परमेश्वर, नो गोभी रश्मि, वो वही धर्मात्मा होते हैं, ऐश्वर्य ईश्वरी को प्राप्त करते हैं। ये ज्ञान बड़ा गहरा है, समझाना तो समझना चाहिए। मन ही मन विचार करो उसको, मैं तो बता दूंगा अभी। ये मनुष्य ईश्वर आज्ञा प्रार्थना ध्यान और उपासना, देखो बड़े गौर से सुनो, समझिए ना। ईश्वर की आज्ञा वो तो वेदों में है, प्रार्थना भी वेदों में, ध्यान भी वेदों में, उपासना भी वेदों में। तो जो वेदों से ईश्वर की आज्ञा उपासना आदि सीखता है और उसका पहले उसका आचरण करता है, क्योंकि वो ईश्वर की जानता है कि ईश्वर की आज्ञा वेदों में हुई है। तो वेदों में जो जो शुभ कर्म करने को कहे, हम वही शुभ कर्म करें, ईश्वर की आज्ञा के खिलाफ ना जाए। सुख तो तभी पाओगे ना। अब ईश्वर की आज्ञा के खिलाफ हो तो दुखी दुखी। जो ये चीजें हैं, आज्ञा प्रार्थना, इतनी जबरदस्त प्रार्थना है ये। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, बहुत जबरदस्त प्रार्थना। तो वेदों में जो जो प्रार्थना है, सामवेद में तो बहुत है, तो उसको हम सीखें। करना क्या है जीवन, मेहनत की कमाई करो, बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराओ और समय निकाल कर और ब्रह्मचर्य का ध्यान रखते हुए साधना करो, वेद सुनो। समय तो नहीं है ही आपके पास, फिर अगर आप कहीं और समय लगाते हो फिर आपके पास समय नहीं है और देखते देखते मृत्यु आ जाएगी। देखते देखते फिर ध्यान में बैठना, पद्मासन पे या सिद्धासन पे बैठ के, जैसे मैंने ध्यान पे बैठना सिखाया है, वो ध्यान है। देखो दोनों भवों के बीच में, कृष्ण महाराज का भी मैंने उदाहरण दिया है। कृष्ण महाराज भी कहते हैं दोनों भवों के बीच में जो है, ध्रुवो मध्य मनसा चले ना, दोनों भवों के बीच में मन को अचल कर दो। लेकिन ये होता नहीं है। खुद अर्जुन कह रहे हैं चंचलम ही मन कृष्ण परमार्थे बलभद्र, ये तो मन तो चंचल है और बहुत बलवान है। वायु भी हो, वायु की तरह बलवान ही है। वायु जब आती है, आ रही है, अभी भी उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से कहीं तो जा रही है ना,
अभी तो हम नहीं महसूस कर रहे। अगर महसूस करना जाएंगे तो इंस्ट्रूमेंट लेंगे, लैब में जाएंगे, पता कर सकते हैं किधर से किधर को जा रही है। अब जिधर से जिधर को जा रही है उसको कौन रोक सकता है? ये इतनी बलवान है वायु, इसे कोई रोक ही नहीं सकता। तूफान आते हैं, मान लिया पूर्व से पश्चिम की तरफ वायु का प्रकोप है, तो कौन उसको टर्न कर सकता है? कोई भी नहीं। वायु उसको दुष्कृत नहीं। तो वो भी कहते हैं अर्जुन के कोई वायु के समान दुष्कृत दुष्ट ये पकड़ा ही नहीं जा सकता। मन ये भी वायु के समान भागता फिरता है, ये पकड़ में नहीं आता है। एक तो हो गया ये बैठ करके बेकार का टाइम खत्म करना और बोलना फजूल में, ये तो समझ ही नहीं आता। और एक हो गया वो कि भाई जिज्ञासु को पैदा हो, वो जिज्ञासु पैदा हो और वो गुरु से शिक्षा लेना चाहता है। तो ये जो प्रवचन गुरु का होता है उसके लिए होता है। हाँ, गुरु भक्ति अगर किसी के हृदय में है तो श्रुतम तप है, सुन लिया, वो उसको तब तक पुण्य देगा, बस हारेगा नहीं। पुण्य देगा तो वो अगले दिन ऐसे चलता है। अगर ज्यादा ही पुण्य इकट्ठा हो गया, कम हो गया तो फिर वो पुण्य भी नहीं। तो महात्मा किसको बोलोगे, साधु किसको बोलोगे, संत किसको बोलोगे? यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य है, ये मनुष्य ईश्वर आज्ञा प्रार्थना ध्यानों का उपासना अनुष्ठान पुरः सर्व, ये ना कि भाई ईश्वर की आज्ञा प्रार्थना ध्यान और उपासना का आचरण। पहले तो किसी गुरु के पास गया और ये ध्यान आचरण, ये सारा आज्ञा ईश्वर की है कि वेद में आज्ञा, वेद से आज्ञा का ज्ञान लिया, ईश्वर का ज्ञान लिया, ईश्वर किसको कहते हैं, और प्रार्थना करी, ध्यान में घंटों घंटों बैठे, उपासना के मंत्रों का आहुतियां डाली। कौन करता है ऐसा? है कोई भी तो नहीं करता। माथे तिलक लगा लिया, कुछ कर लिया, हम तो साधु संत हैं, भगवे पहन लिए, हम तो साधु संत हैं। तेरा दिल तो है सनम, आसना तुझे क्या मिलेगा नमाज में। ऐसे कईयों ने कुछ कुछ लिखा है। कबीर की वाणी भी कीर्ति बहुत अच्छी है, सिर्फ उपदेश के लिए। मन ना रंगाए, रंगाए जो कि कपड़ा, मन को तो रंगाते नहीं है। ज्ञान से रंग दे, सीखें, गुरु के आश्रम में जाएं, कपड़ा रंग के गए हम सन्यासी हैं, हम महापुरुष हैं। तो ईश्वर तो कह रहा है कि भी जो ईश्वर की आज्ञा प्रार्थना ध्यान और उपासना का आचरण करके इसको जीवन में उतार लिया, जिसने आचरण करके पहले फिर पुरुषार्थ करते हैं, है ना, फिर विद्या को प्राप्त करने के लिए और पुरुषार्थ करते हैं और दूसरों को भी फिर, क्योंकि इतना आचरण करने से जीव की ये जो मन है ना एकाग्र होने लगता है।
तो दूसरों का भी उद्धार कर देता है। तो वे धर्मात्माओं को ते धर्मात्मानो भूत्वा, वही धर्मात्मा होते हैं और धर्मात्मा होकर हैं, सारे सकल ऐश्वर्य लभन्ते, सारा ऐश्वर्य प्राप्त करते, दूसरों को सुख देते हैं। पर जिसने आचरण में नहीं लाई विद्या और रट लिया प्रवचन, इन्होंने प्रवचन कर दिया, ये नहीं है, ये नहीं चलता भगवान के दरबार में। तो आपको मैंने बहुत विद्या दान करी, मैं यही चाहूंगा कि आप लोग उसको आचरण में लाएं। और आप आचरण में कई विद्या तो ला रहे हैं, जैसे अग्निहोत्र है, ये आचरण में आप, वेद सुनना ये आचरण में आप, और कई विद्याएं जो आपके आचरण में। बोलो सच्चिदानंद जय बोलो सत्य श्री योगेश्वर महाराज की